घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा सब लग गया। अरे तो कुछ खाने के लिए भी ले आ, इतनी तेज भूख लगी है। क्या करती रहती हो तुम? दो बहुएं हैं मेरी सुबह से, लेकिन मुझे खाने को नहीं मिलता टाइम से। अरे क्या करती रहती हो तुम दोनों? क्या अपनी सास को खाना भी नहीं दे सकती? तुम लोग इस लायक भी नहीं हो। अरे मम्मी जी, आप भी जानती हैं साफ सफाई का काम कितना होता है। इतना बड़ा घर है, मैं अकेले साफ सफाई करती हूँ, थक भी जाती हूँ। मुझे अपने बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना होता है, तो कितना काम हो जाता है। अब मैं अगर इसमें खाना बनाने भी बैठूंगी तो फिर मेरे बाकी सब काम कैसे होंगे? खाना बनाने का काम छोटी का है ना, आप उससे क्यों नहीं कहती कि वो आपको सही समय से खाना दे दिया करे? मम्मी जी, मैं तो अपने हिस्से से 4 गुना ज्यादा काम करती हूँ, 4 गुना ज्यादा। और फिर जब इतने सारे काम मेरे लिए वैसे ही हैं, तो क्या अब मैं खाना भी बनाऊं? आप छोटी को कुछ कहती क्यों नहीं कि वो भी जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिया करे? आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं कि आपको खाना सही समय से दे दिया करे, अच्छे समय से खाना बना लिया करे? बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, आप उसे कुछ समझाती क्यों नहीं? मम्मी जी, इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले बनाती हूँ तो समय तो लगेगा ही ना। यहाँ तो लोग 10-10 लोगों का खाना एक एक इंसान खा जा रहा है अकेले। पता नहीं क्या दुश्मनी है खाने से। अगर 4 लोगों का काम करते हैं तो 10 लोगों का हिस्सा खाते भी तो हैं। मैं ऐसे ऐसे खाना बनाती हूँ माँ जी, पूरा लगता है भंडारा के लिए खाना बना रही हूँ। इतना सारा खाना लोग खाते हैं तो मैं भी तो थक जाती हूँ। इतना सारा खाना बनाकर मेरे भी हाथ पाँव में दर्द हो जाता है किचन में खड़े खड़े। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही माँ जी। अब अगर थोड़ा खाना बनना हो तो जल्दी बन जाए, लेकिन यहाँ तो थोड़े से खाने में किसी का काम ही नहीं चलता। किसे सुना रही है? हाँ, किसे सुना रही है खाने के लिए? मुझे? अपनी जेठानी को? अरे तुझसे तो कोई काम होता ही नहीं है। तू बस चाहती है कि घर में पैर के ऊपर पैर रख के लेटी रहे आराम से। जब तू शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तब भी मैं खाना बनाती थी। और इससे क्या, तब ढेर सारे मेहमान भी आते थे। कितना सारा खाना मैं अकेले बनाती थी। और सबको क्या कह रही है खाने के लिए? तू अपना खाना नहीं जोड़ती, तू खुद कितना खाती है। अब तुझे लगता नहीं तो वो बात अलग है, इसीलिए तो तुझे जलन होती है मुझसे। सोचती है मेरी जेठानी ऐसे कैसे है और मैं ऐसे कैसी हूँ। चाहे जितना खा ले, रहेगी तो छिपकली की छिपकली ही। अरे दीदी बस करो, मुझे आपके जैसे होना भी नहीं है। मैं जितना खाती हूँ उतना ही ठीक है। वैसे आप अगर सोच रही हो कि आप ही को कह रही थी तो सही तो कह रही हूँ। अरे दीदी देखो अपने आप को, थोड़ा अपना खाना कम करो। आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा अपने आप को सही करना चाहिए? आप कब तक ऐसे गोल मटोल बन के घूमोगी? हाँ, और आपके जैसा फिगर पाने की मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। मेरा फिगर जैसा है मुझे पसंद है। अच्छा बस करो दोनों, बहुत हो गया झगड़ा। अरे तेरी जेठानी है तो उससे सही से पेश क्यों नहीं आती? और तू, तेरी देवरानी है, तू भी इससे सही से क्यों नहीं बात करती? अरे तुम दोनों चुड़ैले आपस में सामंजस्य से नहीं रह सकती? किसी किसी के घर में तो 4-5 बहुएं रहती हैं, पता नहीं कैसे सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रह लेती हैं। मेरे यहाँ देखो, 2 हैं, 2 की दोनों पाए तो एक दूसरे को लड़कट के मर जाए। अरे तुम लोग सुधरोगी कब? बच्चों को क्या शिक्षा दे रही हो तुम लोग? हाँ, कब सुधरोगी तुम लोग? यही चलती है माँ जी मुझसे। अब मेरे पति ज्यादा कमाते हैं तो मैं खाती हूँ, इसके पति कुछ कमाते ही नहीं तो ये खाएगी कहाँ से? ऐसे छिपकली जैसा शरीर लेकर घूमेगी इधर से उधर। और हाँ, मेरे पति इतना कमाते हैं तब भी मैं घर में इतना काम करती हूँ, यही बहुत है तुम्हारे लिए। और तुम मुझे आज के बाद से अगर खाने के लिए कुछ बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ और दूसरे काम भी करती हूँ बाहर के, और तुमसे सिर्फ खाना नहीं बनाया जा रहा है जो तुम इतना बोल रही हो। अगर मैंने अपने पति को खर्चा देने से मना कर दिया ना तो समझ लो सुबह का खाना तो नसीब होगा तुम्हें, शाम का खाना पाओगी नहीं तुम, क्योंकि देवर जी की तनख्वाह कितनी है ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो। और जो ये पहन के नए नए कपड़े घूमती हो ना, ये सब मेरे पति की मेहरबानी है। तो जरा सा औकात में रहकर बोला करो। अरे क्या बोल रही है तू? हाँ, अरे वो दोनों मेरे बेटे हैं, घर खर्च के लिए पैसे देते हैं, इसमें ज्यादा कमाने और कम कमाने वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ, अरे तुम दोनों क्यों एक दूसरे से ऐसे बर्ताव करती हो? हाँ, क्यों अच्छे से नहीं रह सकती तुम लोग? और तुम छोटी बहू, खाने का काम तुम्हारा है ना, तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें साफ सफाई के लिए कह दूंगी तो तुमसे वो भी नहीं होगा। अरे ऐसे डाइटिंग वाले शरीर का क्या फायदा कि तुम कुछ कर ही ना पाओ घर का? हाँ, बिना काम किए जिंदगी गुजरती है क्या? तुम्हें अब एक काम में से चुन लेना है, या तो तुम साफ सफाई करो, या तो तुम घर के सारे काम करो, और या तो तुम खाना बनाओ। अब तुम दोनों में से सोच लो तुम्हें क्या सही लगता है।
गई दोनों। ये दोनों कभी नहीं सुधर सकती। मैं चाहे जितना चाहूँ कि मेरा परिवार एक होकर रहे, पर ये दोनों मानने वाली नहीं है। इन दोनों को पता नहीं क्या एक दूसरे से खुन्नस है। मेरे तो समझ में ही नहीं आता। दुनिया भर की देवरानी जेठानी साथ साथ घूमने जाती हैं, साथ साथ रहती हैं, साथ साथ काम में हाथ बटाती हैं एक दूसरे का, और ये दोनों तो पाए तो एक दूसरे को घोल के पी जाएं। ए भगवान, ये क्या? अरे जरा सा सास ने डांट दिया तो बहू ने सास को जहर दे दिया। हे भगवान, मुझे तो सावधान रहना होगा। मेरे घर में भी ऐसी ही बहुएं हैं। अरे बहुत षड्यंत्र करती हैं दोनों। हे प्रभु, अच्छा है मैं टीवी सीरियल घर में अकेले देखती हूँ। टीवी अपने कमरे में लगवाया है, इन लोग के कमरे से दूर है, वरना तो ये दोनों पता नहीं क्या क्या सीखती। लेकिन मोबाइल, हाँ ये लोग तो मोबाइल पे भी टीवी देख लेती होंगी। अब मैं इन लोग को इतना काम बताऊंगी ना कि इनके पास समय ही ना बचे मोबाइल देखने के लिए। मम्मी जी, मैं हूँ आपकी सबसे अच्छी और प्यारी बहू। आप टीवी देख रही हैं ना, बताइए आपका क्या खाने का मन है। मैं चल रही हूँ आपके लिए चाय और पकौड़े बना लाती हूँ। अच्छा बताइए मम्मी जी, आप किस चीज़ के पकौड़े खाएंगी? पनीर के, मटर के, आलू के, बैगन के, प्याज के, पालक के? बताइए ना माँ जी, आप किसके पकौड़े खाना पसंद करेंगी? मम्मी जी, जेठानी जी तो आपसे ये सब कभी नहीं पूछती होंगी, मुझे पता है। वो तो आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं हूँ ना लेकिन आपकी अच्छी बहू, मैं आपका ख्याल रखती हूँ। आपको पता है मम्मी जी, वो तो मोहल्ले वालों से आपकी बुराई भी बतलाती हैं। हाँ, वो बगल वाली शर्मा आंटी है ना, वो आई थी उस दिन, तो कह रही थी मेरी सास मुझे बहुत सताती हैं। वो तो मुझे कहीं आज़ादी से घूमने फिरने भी नहीं देती। आपके बारे में ऐसे बुरे बातें कर रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। अब आप ही ने तो उन्हें हर चीज़ की मालकिन बना कर रखा है। अरे मम्मी जी, आपको भी ना ख्याल रखना चाहिए था। उन्हें घर की बागडोर इतनी जल्दी नहीं सौंपनी चाहिए थी। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं तो आपकी अच्छी बहू हूँ। मैं आपको पकौड़े और चाय पिलाती हूँ। बताइए ना मम्मी जी, आप किस चीज़ के पकौड़े खाएंगी? मैं फटाफट से ले आती हूँ। जिसका बनाने को तेरा मन करे तो उसी के लिए आ, कोई बात नहीं, मैं सब खा लूंगी। अरे कुछ मिल जाए इस घर में बड़ी बात है। मम्मी जी, मैंने आपके लिए तेल गरम कर कर रखा है, आज मैं आपके हाथ पैर की अच्छे से मसाज कर दूंगी। मम्मी जी, आज तो मैंने आपके पैरों की मालिश की पूरी तैयारी कर ली है। आप जल्दी से अपने रूम में आ जाइए, बस अपना सीरियल खत्म करके मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, आपके सर में भी तेल लगाकर अच्छे से बाल बांध देती हूँ। मम्मी जी, आज तो मैंने सोचा है कि आधी रात तो मैं आपकी सेवा करूँगी ही करूँगी। आखिर सास की सेवा करने से ही तो बहू को स्वर्ग मिलता है। हाँ मम्मी जी, मैं तो ये सब जानती हूँ, मैं संस्कारी परिवार से आई हूँ ना, लेकिन छोटी बहू को तो कुछ नहीं पता। वो तो आपको भूखा रखती है, आपको खाना भी नहीं देती समय से। हे भगवान, नरक में जाएगी वो। और आप जानती हैं मम्मी जी, कल तो वो बगल वाली शर्मा आंटी आई थी ना, तो उनके सामने आकर बोली कि मेरी मम्मी जी तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती, मायके तक नहीं जाने देती। पता है मम्मी जी, मैंने उसे डांट कर भगाया। अभी उसमें अकल नहीं है ना, और संस्कार भी नहीं है। अच्छा मम्मी जी, मैं आपके लिए तेल तैयार कर रही हूँ, आप जल्दी से अपना सीरियल खत्म करके आ जाओ, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। गई दोनों। अरे मुझे सब पता है, कोई मेरी सेवा नहीं करनी इन लोगों को, बस एक दूसरे से जलन है तभी एक दूसरे की बुराई बतलाती रहती हैं। अरे मुझे सब पता है, बस मैं कुछ बोलती नहीं। क्या बताऊं, मेरी दोनों बहुएं हैं ही ऐसी, एक दूसरे से जलन में इतनी पागल और अंधी हो जाती है ना कि पाए तो एक दूसरे को नीचा किसी भी तरह से दिखा दे। क्या ही कहूँ, घर घर में देवरानी जेठानी साथ है, पर मेरे यहाँ तो दोनों लड़ने कटने को तैयार हैं। एक दूसरे की बुराई बतलाने आती है मेरे पास, सोचती हैं कि सास तो बेवकूफ है, इसे तो कुछ समझ आएगा नहीं। अरे इन्होंने जितने अभी जिंदगी जी है ना, उतनी तो मैंने दुनिया देख ली, अब इन लोगों से सीखूंगी मैं। आ गया आइडिया, अब जलाऊंगी इसे, ऐसी जलन कराऊंगी ना कि इसका दिमाग खट्टा हो जाएगा। इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, अब वो होगा इसके साथ। देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ, बड़ी आई, अच्छी बहू बनेंगी, और ये अच्छी इंसान तो बन ना सकी, अच्छी बहू बनकर दिखाएंगी। हाँ नहीं, अरे मैं नहीं तो क्या तू बनेगी? तू बड़ी अच्छी इंसान है, आई है बड़ी बोलने। हाँ नहीं तो। अरे सालू, ओ शालू, अरे यार जूते फट गए हैं, वही फटे जूते ही ले आओ, कम से कम पॉलिश तो करती आओ।
पॉलिश करके जूते ले आओ, जा रहा हूँ मैं, देर हो रही है मुझे ऑफिस के लिए। अरे सालू सुन तो रही हो, कहाँ चली गई ये औरत? खाली खाना बनाती है, लगता है पूरे दिन किचन में ही रहती है। बेकार है एकदम, बिल्कुल एक काम नहीं होता इससे। अरे देवर जी, आपके जूते फट गए थे तो आपको मुझसे बताना चाहिए था ना। आप अपनी पत्नी से क्यों बता रहे हो? वो आपको नए जूते थोड़ी दिला देगी, लेकिन मैं आपकी भाभी आपको नए जूते दिलाऊंगी। और भी जो सामान चाहिए वो बताया ना देवर जी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, आपके पास आ जाएगा सब। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए हो आप मुझसे बताओ, मैं तुरंत ऑर्डर कर देती हूँ। अरे भाभी, बस वही जूते ही मांग रहा था, उससे मीटिंग थी मेरी आज, पता नहीं कहाँ रह गई सालू। अरे देवर जी, उसे तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, पर मैं आपकी भाभी पहले भी तो आपका ख्याल रखती थी। मैं आज भी आपका ख्याल रखती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप बताओ मुझे कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके सब कुछ मंगा दूंगी आपके लिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और बार बार इस आलू के पीछे परेशान भी मत हो। अब वो नहीं आती आपको सामान देने तो ये उसकी गलती है। कोई बात नहीं, मैं आपको सामान दे देती हूँ, आखिर मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। थैंक यू भाभी, वाकई में आप बहुत ही अच्छी हो। आप जैसी औरत तो होना मुश्किल है, पूरा घर संभाल कर रखा है आपने। अगर आप नहीं होती मेरे घर में तो हमारा सबका पता नहीं क्या होता। पूरा घर संभाल रखा है आपने। वाकई भाभी, आप में बहुत ही काबिलियत है, तभी तो इतना बड़ा घर आपने अकेले संभाल रखा है। अब सालों को भी कुछ सिखा दो भाभी, वो भी आपके जैसी ना सही तो कम से कम आपकी चौथाई ही बन जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, सिखा दो इसे। पर अगर ये मुझसे कुछ सीखना चाहे तब ना। आई थी बड़ी बहुत अच्छी माँ जी, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। अब ले भोग, अच्छी पत्नी तो बन ना पाई, अच्छी बहू बनेगी। क्या है? हाँ, तुम अपनी भाभी से मेरी बुराई कर रहे थे? क्या कह रहे थे तुम? मैं उनकी चौथाई भी नहीं हूँ, मुझे उनकी जितनी काबिलियत नहीं है मेरे अंदर। अरे तुम पगला वगला गए हो क्या? अपनी बीवी की कोई ऐसे बुराई करता है, वो भी अपनी भाभी के सामने? अरे वो उनमें क्या अच्छाई है? कोई काम तो नहीं कर पाती वो, इतना भारी सा शरीर है उनका, ना उठा पाती है ना चला पाती है। ऊपर से तुम कह रहे हो कि वो पूरा घर संभाले रखती हैं। अरे थोड़ा मोड़ा हिला हिला के झाड़ू लगा देती हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, मैं जो अपनी कमर तोड़ के पूरा दिन किचन में खड़ी होकर खाना बनाती हूँ उसका कोई मोल नहीं है तुम्हारे सामने। और तुम उनसे सामान क्यों ले रहे हो? हाँ, उनसे ऑर्डर क्यों करवा रहे हो? मैं हूँ नहीं, मैं मर गई हूँ, मुझसे कहो, मैं ऑर्डर करती हूँ तुम्हारे लिए। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? जैसे तुम हो वैसे भाभी हैं। अब भाभी मुझे सामने से ऑफर कर रही है सामान लेने के लिए, तो फिर मैं मना थोड़े करूँगा। वैसे भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो सारा सामान भाभी ही मंगाती थी मेरे लिए, तो अभी भी अगर वो मंगा रही है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। तुम बड़े ना समझो बच्चे हो तुम। हाँ, अभी गोद में खेलते हुए बड़े हुए हो। तुमसे कह रही हूँ ना, उनसे कोई सामान मत लेना, उनसे ज़्यादा वास्ता मत रखो। और मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, जो सामान चाहिए हो मुझसे कहो, मैं ऑर्डर करूँगी तुम्हारे लिए। अरे तुम सारे से ऑर्डर करवाऊंगा तब भी तो पैसे ही लगेंगे, और भाभी जब खुद से करके मंगा के दे रही हैं तो भला मैं क्यों ना लूँ? हाँ, और फिर क्या हो जाता है, जैसे तुम दो वैसे भाभी दे, क्या फ़र्क पड़ता है? और जिस वैसे भी जब तुम्हें बुलाता हूँ तब तो तुम आकर सामान देती नहीं। एक तो भाभी दे रही हैं, ऊपर से उसमें भी तुमको परेशानी है। जाओ जाकर अपना काम करो, वही किचन में रहो तुम, उसे मैं घर बसा लो अपना। मतलब तुम नहीं मानोगे? हाँ, मतलब तुम बेकार की बात कर रही हो और मुझे अब तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कह दिया ना कि मैं भाभी से सामान लूँगा, और वैसे भी तुम तो अपना कोई फर्ज निभाती नहीं, भाभी कर रही है तो तब भी तुम्हें परेशानी है। जाओ जाओ, लो भाभी से। ये भी ना हरदम मेरी नाक कटवाने पे तुले रहते हैं। कितना मैं परेशान हूँ, लेकिन ये आदमी नहीं सुधर सकता। कोई बात नहीं दीदी, आपने मुझे नीचा दिखाया ना, अब आपकी बारी है, आप भी तैयार हो जाओ। वैसे भी कल आपने अपने पति की कमाई का रौब झाड़ा था ना, अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। आपका भी दिमाग खट्टा हो जाएगा जब मैं आपसे बदला लूँगी तो। अरे ओ काजल, काजल जरा मेरा मोबाइल ले आओ यार, मैं निकल रहा हूँ बाहर, मोबाइल भूल गया। काजल, अरे ये औरत सुनती नहीं है, एक बार में चाहे जितना चिल्ला डालूं। पता नहीं घर के किस कोने की साफ सफाई कर रही होगी। इसके अंदर भी ना सफाई वाला कीड़ा है, कीड़ा जहाँ भी जाती है वहाँ साफ करने लगती है।
अरे काजल, सुन रही हो या बहरी हो गई? ये लीजिए मोबाइल जेठ जी। अरे लाओ लाओ, थैंक यू छोटी बहू। तुम्हारी वजह से मुझे जूता उतार के अंदर जाने से बच गया है। मैंने सोचा था कि चलो जूता उतारूं, घर के अंदर जाऊं, फिर मोबाइल लेकर आऊं। काजल तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। छोटी बहू तुम बहुत ही अच्छी हो। एक वो है, पता नहीं कहाँ काम का बहाना बना के इधर उधर कहीं छिप कर बैठी होगी। काम करने में तो उसका जी ही नहीं लगता। और एक तुम हो, किचन संभालती हो, सारा सबका खाना तैयार करती हो, सुबह का खाना, शाम का खाना, रात का खाना, और तब पर भी लोगों का ख्याल भी रख लेती हो। एक वो है, पता नहीं क्या ही कहूँ मैं, अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा ही भागती आई है। कोई बात नहीं जेठ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको सब निकाल कर दे दिया करूँगी। रोज आपको रुमाल, पर्स और मोबाइल ये सब मैं दे दिया करूँगी। आप दीदी की चिंता मत करो। अगर वो नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं आपकी सेवा करूँगी। अरे क्या हुआ, जब बुला रहा था तब नहीं आई, और फिर अब जब शांति से खड़ा होकर अपने ऑफिस, अपने काम पे जा रहा हूँ तो आ गई सामने खड़ी होने। अरे क्या काम है तुम्हें, हटो मेरे सामने से, देर हो रही है मुझे जाने में। तुम ना निहायत ही बेशरम आदमी हो। क्यों लिया तुमने छोटी बहू से मोबाइल फोन? हाँ, क्यों लिया? जब मैं क्या मर गई थी, मैं लाती ना। 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे मेरा तुम? अरे इतना बड़ा घर है, छत से लेकर नीचे तक सब जगह काम फैले होते हैं। कहीं ना कहीं बैठकर सुस्ता थोड़ी रही थी मैं, कहीं ना कहीं बैठकर काम ही कर रही थी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दिन भर घर में बस आराम करती रहती हूँ, कहीं इस कमरे में कहीं उस कमरे में, और घर की ये साफ सफाई ना सब अपने आप ही हो जाता है। छत से लेकर नीचे तक घर अपने आप साफ हो जाता है। नहीं तो तुम्हारी अम्मा करती होंगी, नहीं तो तुम्हारी ये छोटी बहू करेगी, है ना? अरे तुम पागल हो क्या? क्यों लिया तुमने उससे मोबाइल? हाँ, क्यों करेगी वो तुम्हारी सेवा? अरे अब बस भी करो, कितना जलन करती हो उस बेचारी से। एक तो वो कितना काम करती है, इतने सारे लोगों का खाना बनाती है अकेले, किचन की सफाई करे, कपड़ा धोए, छत पे फैलाए, तुम खाली साफ सफाई करके ही जग जीती रहती हो। अरे अब छोड़ो भी, कितनी जलन करोगी, तुम बड़ी हो, तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि उससे मोबाइल ना लेने का, तो क्यों ना लूँ मैं? अब तुम अपना फर्ज निभाती नहीं हो, तुम तो मेरा कोई ख्याल रखती नहीं हो। वो मेरा ख्याल रख रही है तो तब भी तुम्हें परेशानी है। अरे छोटी बहू है इस घर की, तुम करो या वो करे, बात तो एक ही है ना। बात एक ही नहीं है, एक ही बात नहीं है। सुन रहे हो तुम? हाँ हाँ, भाग जाओ। अपने काम पे तो तुम भाग ही जाते हो, बस अपने काम के लिए बुलाते हो मुझे, बाकी मैं जब कुछ कहती हूँ तो तुम भाग जाते हो। आइंदा से उससे कोई सामान लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या है रिहा, क्या है? मेरे पति की सेवा तो बहुत कर रही है, अपने पति की सेवा कर, मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी है? हाँ, आपसे तो कुछ होता नहीं है और आप चाहती हो कोई दूसरा भी कुछ ना करे। अरे अगर जेठ जी को मोबाइल दे ही दिया तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? आप भी तो अपने देवर के लिए सामान ऑर्डर कर रही हो, उनके पीछे पैसे खर्च कर रही हो, और मैंने तो सिर्फ जेठ जी को उन्हीं का सामान ला कर दिया है, थोड़ी सी उनकी सेवा ही की है, तब आपको इतनी जलन हो रही है। हाँ, क्या बात है छोटे, आजकल तेरी पत्नी तो मेरी बहुत ही सेवा करती है। कभी मोबाइल देती है, रुमाल देती है, खाना देती है, सब कुछ टाइम टाइम से। इतनी सेवा तो मेरी पत्नी ने भी कभी मेरी नहीं की। हाँ भैया, भाभी भी आजकल मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। कभी ये ले लो, कभी वो ले लो, यहाँ तक कि नए कपड़े, नए जूते, नए चश्मे सब भाभी ने मेरे लिए खरीद डाले हैं। वो भी ऑनलाइन शॉपिंग की अपने पैसों से। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये घर में आखिर चल क्या रहा है। जो भी चल रहा हो उससे हमें क्या, कोई बात नहीं। छोटी बहू मेरी इतनी सेवा करती है, मैं तो सोच रहा हूँ आजकल मैं उसे लाकर कोई गिफ्ट दे दूँ, बेचारी खुश हो जाएगी। आखिर इतनी संस्कारी लड़की है, इतना घर का काम करती है, इतना हम लोगों का ख्याल रखती है, और आजकल तो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। जेठ जी आप ये ले लो, जेठ जी आप वो ले लो, कभी ये कभी वो, हरदम कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती है। और जब घर से निकलता हूँ तो आराम से रुमाल, मोबाइल, पर्स सब ध्यान से देती है। इतनी सेवा तो वाकई में मेरी बीवी ने भी मेरी नहीं की। क्या भैया, आप भी मजाक उड़ा रहे हो? उपहार है? हेलो हेलो, हाँ बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ अपना हालचाल। मेरे घर में दोनों बहुओं ने जीना हराम करके रखा है। आजकल तो दोनों ने नया ट्रेंड चलाया हुआ है, एक दूसरे के पतियों की सेवा कर रही है एक दूसरे को जलाने के लिए। अरे अब क्या ही बताऊँ तुम्हें, मेरे घर का माहौल इतना खराब है कि मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं घर जाऊँ, यही तालाब वालाब के आसपास आकर बैठी रहती हूँ। अरे बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा बहन। अच्छा तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ हाँ बताओ ना। अच्छा अच्छा,
अरे हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। हाँ, शायद ऐसा करने से मेरा घर सुधर जाए। ठीक है, अच्छा फोन रखती हूँ दीदी, प्रणाम। बहुत ही अच्छा उपाय बताया मेरी बहन ने। अब देखो तुम दोनों, 100 बहुओं की तो एक सास की, बस एक ही में मेरा काम हो जाएगा। तुम दोनों को सुधारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ समधन जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, मैं बोल रही। अरे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे आपको ऐसे नाटक करना है बीमारी का। और हाँ, अपनी बेटी को बोल देना अपने बच्चों को लेकर ना आए आपके पास। हाँ हाँ हाँ, अरे बस कुछ नहीं, 15-20 दिन रख लेना अपने यहाँ। हाँ बस बस, हाँ ठीक है ठीक है। अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस कुछ माहौल घर का बिगड़ गया है, उसे सुधारना है मुझे। हाँ, आपकी इतनी मदद लगेगी, बस कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नमस्ते। वाह, आइडिया तो मिल गया। अब देखो मैं तुम दोनों बहुओं को कैसे अपने उंगली पर नचाती हूँ। आखिर मैं भी तुम दोनों की सास हूँ, सास। मम्मी जी, आज सुबह मेरी मम्मी का फोन आया अभी अभी। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहाँ जाना होगा। और उन्होंने कहा है कि मुझे उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और उन्होंने इसीलिए मना किया है कि मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। तो मैं वहाँ अकेले जा रही हूँ अपनी माँ की देखभाल करने। मम्मी जी, अब मैं क्या करूँ? जब मेरी माँ इतनी बीमार है तो मुझे जाना ही होगा, वरना तो मैं कहीं नहीं जाती। अच्छा माँ जी, चलती हूँ, नमस्ते। अरे हाँ हाँ बहू, जा तू, मुझे तेरे जाने पे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तुझे इजाजत देती हूँ, आराम से रह कर आना। अपनी मम्मी की खूब सेवा करना, जल्दी से उनको ठीक कर देना। हाँ और क्या, तू उनकी बेटी है तो इतना तो तू करेगी ही। मुझे तो तुझ पर पूरा विश्वास है। जा बेटा जा। माँ, भाभी तो चली गई, पर अब घर के सारे काम कैसे होंगे? बहुत ही परेशानी वाली बात है। घर में एक दिन साफ सफाई नहीं होती तो पूरा घर धूल धूल हो जाता है। चलो, खाने का तो जैसे तैसे ये देख लेगी, साफ सफाई का क्या होगा माँ? खाने का तो मान लो सालू किसी तरह देख लेगी, और पूरे साफ सफाई का क्या होगा? सब कुछ कैसे ठीक होगा माँ? अरे मेरी बहू बहुत गुणवंती है, ये सब संभाल लेगी, है ना बेटा? तुझे अपनी जेठानी के दोनों बच्चों को तैयार करके रोज स्कूल भी भेजना है समय से। उसका उन दोनों के लिए टिफिन भी बनाना होगा। तेरे अपने पति और तेरे जेठ का भी तो ख्याल तुझे ही रखना है। आखिर तू तो माहिर है इन सब कामों में। तू तो अपने पति के अलावा भी औरों को भी ख्याल रख लेती है ना, पूरे घर का ख्याल रख लेती है। मुझे तो किसी बात की चिंता ही नहीं। मेरी बहू जब इतनी काबिल है तो मैं क्यों चिंता करूं? अब वैसे भी बड़ी बहू की माँ बीमार थी तो उसे तो जाना ही था। पर चलो कोई बात नहीं, तुम तो हो यहाँ पर। तुम्हारी माँ से मैंने बात कर ली है, वो ठीक है, सब कुछ वहाँ बढ़िया है। मैंने सोचा ऐसे ही हालचाल ले लेती हूँ उनका। क्या, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मतलब घर के सारे काम अब मैं करूँगी, वो भी अकेले? मुझसे कैसे होगा मम्मी जी? अरे आप तरस खाओ मुझ पर। जैसे पहले तू अकेले करती थी वैसे ही। जैसे तू कहती थी ना कि तेरी जेठानी कुछ नहीं करती, तू ही सब करती है, तो अब तू ही सब कर। उसका नाम ही तो था, नाम भी नहीं रहेगा। 15 दिन बाद, जब से जेठानी जी गई हैं, किचन का भी काम करती हूँ, बाहर की साफ सफाई भी करती हूँ, उनके दोनों बच्चों की भी देखभाल करती हूँ। मेरी तो अपनी कोई ज़िंदगी ही नहीं बची है। सब बस घर के काम, किचन, यही सब पे गुजर जा रही है। इतने सारे घर की साफ सफाई करना कोई अकेले के बस के काम थोड़े है। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है जब से जेठानी जी गई हैं। अब मैं क्या ही कहूँ मम्मी जी से, कैसे जेठानी जी को जल्दी बुलवाऊँ? अरे छोटी बहू, तुमने कहा था कि रोज मेरा मोबाइल और पर्स दे दिया करोगी जाते समय। कहाँ रखा है? मुझे कुछ मिल नहीं रहा। आज तो तुमने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले, क्या पहन के ऑफिस जाऊं मैं? और बच्चों को भी टिफिन नहीं दिया। दोनों कह रहे हैं कि पापा अब स्कूल कैसे जाएं बिना टिफिन के। अरे क्या होता जा रहा है तुम्हें? तुम हम लोगों का ख्याल नहीं रखती अब। हाँ, तो नहीं रख पाती मैं अब आप लोगों का ख्याल। अगर आपको अपना ख्याल रखवाने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी पत्नी को बुला लो मायके से। 15 दिन से जाकर मायके में बैठी हैं और यहाँ उनके पीछे मैं पूरे घर में नौकरानी बन गई हूँ। मुझसे अब आप लोगों की ये महाराजापना मुझसे नहीं होगा। अब आप लोग अपना खुद से देख लो कि कैसे आप लोगों को अपना अपना काम करना है। मैं अब किसी के लिए कोई काम नहीं करूँगी। अगर काम करवाने का इतना शौक है आपको तो जेठानी जी को बुला लो यहाँ पर, करे वो आपकी देखभाल। मुझसे नहीं होगा अब। क्या 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 कह रही हो तुम? हाँ, ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? अब अपने जेठ जी का ख्याल नहीं रखोगी तुम? अरे इस घर की बहू हो तो कुछ काम भी तो कर सकती हो। मैं तो हमेशा अपनी पत्नी को ही निकम्मी समझता था, तुम तो उससे भी एक हाथ आगे हो। हाँ हाँ,
हाँ हूँ मैं निकम्मी, कामचोर हूँ मैं। जाइए, आपकी पत्नी बहुत काबिल है ना, तो उनको बुला लीजिए और उनसे अपने काम करवाइए। मैं नहीं करने वाली आपका कोई काम, मुझसे नहीं होगा। इतने बड़े घर की देखभाल करो, सब जगह साफ सफाई करो, ऊपर से मम्मी जी ये कोना रह गया, यहाँ तुमने सफाई नहीं की, और इनके आपके दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजूँ मैं। इतना सारा काम सब पहले ही मेरे ऊपर है, ऊपर से आपको खुद अपना रखा हुआ सामान नहीं मिलता, आप अपना सामान खुद नहीं ले सकते, सब मैं ही दूँ आपको। आपसे अपने काम नहीं होते, बेकार आदमी है आप। आपसे अच्छे तो मेरे पति हैं, जो कम से कम अपना रुमाल मोबाइल ये सब लेकर खुद ही चले जाते हैं। अरे जाओ जाओ, बिल्कुल बेकार औरत हो तुम। क्या ही कहे, अपने जेठ से ऐसे बात ही कर रही है। जेठ माई फुट, हाँ नहीं तो सास माई फुट, सब पूरा परिवार माई फुट। किसी के लिए अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, नौकरानी बनाकर रखा है मुझे। जो होता है वो आकर मुझे ये कर दो, वो कर दो, ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऊपर से चार बात भी सुनाते हैं। ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, और ये हमेशा ही अपना मोबाइल फ़ोन पर्स सब कुछ भूल जाएंगे, और चलो इनको ढूंढ ढूंढ कर एक एक चीज़ दो। हाँ वो तो मैं जेठानी जी के जलन में ये सब करती थी, ढूंढ ढूंढ के इनका सारा सामान रखती थी कि सुबह इनको दे सकूं, पर अब क्या हमेशा मैं ही करूंगी? अब तो वो भी यहाँ पर नहीं है, मेरा तो घर में मन ही नहीं लगता। किसे दिखाऊं मैं, किसे जलाऊं मैं? अब कोई जलन करने वाला ही नहीं है, इसीलिए तो मेरा इस घर में रहने का भी मन नहीं करता। रहती थी तो कम से कम अच्छा रहता था, उनको दिखा दिखा के, उनको जला जला के मजा आती थी मुझे, और अब तो मेरा घर में मन ही नहीं लगता। 20 दिन बाद। अरे बहू आ गई तू अपने मम्मी की सेवा करके। कैसी है तेरी माँ, अब तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, बहुत काम लिया उन्होंने मुझसे, खेत वाले सारे काम करवाए, घर के भी सारे काम करवाए। उफ, मैं तो थक गई, लग रहा है पूरी जिंदगी के लिए थक गई। अब कभी मेरी थकान ही नहीं उतरेगी। ऊपर से कि ये कर दे बेटा, वो कर दे, मैं बीमार हूँ कर करके ऐसा उन्होंने मुझसे बहुत सारे काम करवाए। माँ जी, मुझे तो जन्म जन्म की थकान लग गई, अब पता नहीं कैसे ठीक हो पाऊंगी मैं। इतनी थकान लग रही है, सुबह से सो के उठती हूँ तो यही मन करता है कहीं जाकर बैठ जाऊँ। माँ भी ना इतना सारा काम बाकी करके रखा था, बेटी आएगी तब उससे करवाऊंगी। बच्चों को भी नहीं ले जाने दिया कि थोड़ा हाथ ही बटा लेते मेरा वहाँ पर। सारा काम अकेले करते करते मैं तो थक गई। मैं इतनी थक गई हूँ कि अब मुझे लगता है मुझे सालों लगेंगे सही होने में। अरे भाभी, वो आपसे एक काम था। भाभी, वो मेरा पर्स भी टूट गया है, तो आप मेरे लिए नया पर्स और नया चश्मा ऑर्डर कर दो। यही दो सामान आपसे ऑर्डर करवाना था। अभी कुछ समय बाद पार्टी भी है ना, तो मैं नया सब कुछ लेकर जाऊंगा अपनी पार्टी में। हाँ, दोस्तों के साथ मेरी पार्टी है भाभी। अरे आपकी पार्टी है ना, तो आप जानो कि उसे कैसे आपको मैनेज करना है। आप अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहते कि आपके लिए सामान मंगाए? हाँ, मैं ही पागल दिखती हूँ आपको? अरे खड़ी हूँ, कहीं बैठ के थोड़ा सा आराम न कर लूँ? ये आ गए मुझको काम बताने। जाओ, इतना ही शौक है तो जाकर अपनी बीवी को अपने काम बताओ, कहो उससे कि तुम्हारे लिए सामान ऑर्डर करे। मुझे मत बताना आज के बाद से। क्या हो गया भाभी? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं आपको बताऊं अगर कुछ ऑर्डर करना हो तो। अब मुझे पर्स और चश्मा और शायद एक आध जोड़ी जूते, घड़ी, ये सब चीज़ ऑर्डर करानी थी, तो मैं आप ही के पास तो आऊँगा। कहा था, पर अब मैं कुछ और कह रही हूँ ना, तो तब मेरी बात मानी थी तो अब भी मान लो। मैं कुछ नहीं ऑर्डर करने वाली तुम्हारे लिए। अगर सामान चाहिए तो अपनी पत्नी से कहो कि ऑर्डर करे तुम्हारा सामान, तुम्हारे सारे काम करे। भैया, ये अचानक से क्या हो गया? सारी व्यवस्थाएं पलट कैसे गई? आखिर हुआ क्या? सब बढ़िया तो चल रहा था, ये अचानक से सब सही कैसे हो गया? हाँ, छोटे को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे सब इतना सही हो गया अचानक से। पहले तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से इन दोनों को हो क्या गया? इन लोगों को समय समय पे होता क्या रहता है यार? हम तो एक ही जैसे रहते हैं, ये लोग कैसे बदलती रहती हैं? क्या है ना बेटा, वो लोग नहीं बदलती, उन्हें बदला जाता है। तेरी माँ का दिमाग बदलता है उन्हें, तेरी माँ का दिमाग। सब कुछ मेरा किया धरा है। अगर वो दोनों मेरी बहुएं हैं तो मैं भी उनकी सास हूँ, सास। मुझे पता है कि कैसे उन्हें कंट्रोल करना है, कैसे उन्हें सही रास्ते पर लाना है। वाकई माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ माँ, हम जो नहीं सोच पाए, हम जो नहीं कर पाए, वो आपने कर दिया। घर की सारी व्यवस्थाएं सुधर गई अब।
आप दोनों सही हैं। होंगी कैसे नहीं, सुधारने के लिए ही तो मैं अभी तक बैठी हूँ यहाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।